अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अगर चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुसलमानों पर जहर उगलने वाली नाजिया इलाही के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग को लेकर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में बीजेपी पदाधिकारी रीदा रशीद ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। रीदा रशीद के साथ मुंब्रा शहर के कई मौलाना और शहर के कई जिम्मेदार लोग भी मौजूद रहे। रीदा रशीद ने कहा कि नाजिया पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आए दिन ये महिला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, जिसकी वजह से दो समुदायों के बीच में नफरत फैल रही है। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। मैं आज पुलिस स्टेशन आई हूँ और हमारे कौम के सभी फ़िरक़ों के हमारे बड़े लोग हैं साथ में। एक दिल्ली में रहती है नाजिया, उसका नाम पूरा भी लेना नहीं पसंद करूँगी मैं, क्योंकि इतने टाइम से उसके वीडियोस देख रही थी मैं। वो घर में बैठती है, वीडियो बनाती है, मुसलमान है। आज वो मानती है कि वो मुसलमान नहीं है और जो भी है वो उसकी मर्ज़ी है, कोई उसको ज़बरदस्ती कर नहीं रहा है। लेकिन जब भी वो मुंह खोलती है इतना गंदा बोलती है फिर सभी फ़िरक़ों के बारे में, मुसलमानों के बारे में। ठीक है, वो पछता रही है मुसलमान में पैदा होके, या फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन आज जो दिल्ली में हुआ है, हम कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करते, हम निंदा करते हैं जो दिल्ली में हुआ है। कुछ आतंकवादी, ऐसे लोगों को तो हम आतंकवादी ही बोलते हैं जो आतंकवादी हुए हैं। लेकिन इस नाजिया ने जिस तरीके से उस पर बोला है, मैंने सारे वीडियोज़ दिए हैं पुलिस को, हमने लेटर भी सारे लोगों ने दिया मिलके, क्योंकि जिस तरीके से ये मर्दों के बारे में, बहनों के बारे में, बेटियों के बारे में जो लफ्ज़ में बोलती है, मतलब मैं किससे उसके लिए माफ़ी मांगूँ या उसको मैं क्या बोलूँ। बस आज हमने अर्ज़ दिया है कि जल्द से जल्द वो जो क्लिप्स है जो उसने डाला है, जितने भी उसके क्लिप्स है यूट्यूब पे, फेसबुक से, वो निकाला जाए। और पुलिस का कहना है कि उस पर एफआईआर दर्ज हुआ है तो उसमें ही हमारा एप्लीकेशन भी ऐड हो, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पर एफआईआर हो, ऐसा हमने एक एप्लीकेशन दिया है। तो बस ऐसे लोगों को मैं ज़्यादा इन पे बात नहीं करना चाहूँगी। ये बस अपने टीआरपी के लिए अपने आप को पेशे से वकील बोलती है और वो जो लफ्ज़ यूज़ कर रही है, मुझे तो लगता है कि उस पर देशद्रोही का उस पर भी केस होना चाहिए। जिस तरीके से वो खाली मुसलमानों को नहीं, वो हिंदुओं को भी, जिन्होंने समझाने की कोशिश की कि भाई तो ऐसे लैंग्वेज में, आज के वीडियो में तो उसने उन लोग को तक के टारगेट किया है। तो बस यही है कि पुलिस जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मैडम? वो बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, या मैं, वो तो देश की अपने आप को बहुत बड़ी हिस्सेदार बोलती है। वो बोलती है कि इस देश में मेरा भी हिस्सा है, मैं भी कायदे कानून जानती हूँ, मैं वकील हूँ, बहुत कुछ बोलती है वो, और वो सबसे जुड़ के रहती है। तो बस इतना है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई पार्टी ये नहीं सिखाता है कि तुम जिस धर्म से हो। मैं एक बात बोलती हूँ, अगर मैं मेरे धर्म की नहीं हुई तो मैं दूसरे धर्म की कैसे होंगी। तो पहले अपने को अपना धर्म की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। और जो भी बोलती है, मुझे तो लगता है बहुत सारे मर्द बोलने को डरते हैं उससे, या उसके बारे में टिप्पणी करने को डरते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से सबको बात करती है। लेकिन बस हो गया डर, और उसकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। वो मुंह खोलती तो मैं भी बहुत गंदा बोल सकती हूँ, लेकिन हमारे भी कुछ लिमिट है जिसमें हम बात करेंगे। बस इतना है कानून के हिसाब से, और जितनी उसकी बड़ी बड़ी बातें हैं उस पर जल्दी से जल्द रोक लगे। अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता के खिलाफ आप मुंब्रा पुलिस स्टेशन आए, शिकायत दर्ज कराई आपने। आपकी पार्टी में और भी लोग हैं जो मुसलमानों और विशेष समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, तो उनके खिलाफ भी आने वाले वक्त आप एक लिमिट जिस दिन तोड़ोगे ना, उस दिन रीदा रशीद बाहर आएगी। इस औरत ने सारे लिमिट तोड़ दिए।
आज देखने के टाइम कसम से बोलती हूँ आँख में पानी था, क्योंकि जिस लफ्ज़ों में ये बोलती है, जिस मतलब माशाल्लाह मैं इन लोग की इज़्ज़त करती हूँ, इनके टोपी से लेके इनके पूरे रहन सहन पे मैं इज़्ज़त करती हूँ। उस औरत ने हमारे मर्दों के, हमारी आज तो बेटियों को भी बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया, उसने हर फ़िरक़ों को टारगेट किया। तो बस जहाँ भी अगर लिमिट क्रॉस होगा वहाँ पर रिदा रशीद आपको नज़र आएगी, तो इसीलिए मैं आज आई। सीनियर साहब ने क्या आश्वासन दिया मैडम? नहीं, मैं जैसे कहा कि दिल्ली में भी उस पर केस दर्ज हुआ है, उन्होंने कहा मैं चेक कर लेता हूँ और ये लेटर आपका वहाँ भेजता हूँ, अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ करेंगे तक। जी मौलाना साहब, नाजिया को लेकर के मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची रिदा रशीद मैडम, उनके साथ में आप लोग भी आए जी। मुमरा के जिम्मेदारों में आप लोग आते हैं, क्या मांगनी की गई पुलिस स्टेशन में और आपका इस पर क्या रुख है? जो उन्होंने बोला है, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, ऐसे शब्द बोले, शब्द जो है आदमी लिमिट में बोले और हर एक धर्म की इज़्ज़त करे। और जब शब्द बोले जाते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिल को जीत लेते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिल को चीर देते हैं। आज हमारे मैडम को उनके शब्द से ऐसा लगा कि उनके आंखों में आंसू आ गए कि इतनी तकलीफ़ हुई, और इस तरह की वाहियात बातें, इस तरह की बेतुकी बातें, अनाप शनाप, तो कहीं ना कहीं उनको समझना चाहिए कि किसी भी धर्म के मामले में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। और बहुत दुख हुआ इस बात से, हम इस बात की निंदा करते हैं और हम किसी पक्षपात में नहीं हैं। जहाँ जो भी कुछ कोई गलत है वो गलत है और जो सही वो सही है। अगर दिल्ली के अंदर इस तरह का मामला हुआ तो उससे हमें बहुत दुख है, और जो लोग भी उसमें मुलव्विस है सरकार उनसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हम इसकी मांग करते हैं।